हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइट फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। तो ऑलरेडी हमने जो है वो रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जहां पे हमने पार्ट 4 तक जो है वो एमसीक्यूज का रिवीजन किया है, जो कि आपके पहले जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और साथ ही हमने जो है 58 पार्ट्स भी कंप्लीट किए हैं एचपीजीके के, तो वहां जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। और जनरल साइंस के भी हमने जो है वो कुछ पार्ट्स किए हैं, जहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं जो आपको पहले भी पूछे गए हैं, और कुछ और भी डिस्कशन की है वहां पे। तो प्लेलिस्ट चेक करके आप वहां पे रिवीजन कर सकते हैं, और जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आज का जो है वो रिवीजन सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेदा आर नॉन एज, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सुक्तः, सेकंड है भक्ति, थर्ड है रत्नावली एंड फोर्थ है छंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज सुक्तः। अब यहाँ से आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, चलिए यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में जो है, तो ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल हैं। अगर आपको सूक्त पूछे जाएंगे तो वो है 1028, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे वेद कौन सा है यहाँ पे आपका, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। और साथ में टोटल जो है वो कितने वेद हैं, तो टोटल 4 वेद हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद एंड फोर्थ है अथर्ववेद। तो आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने हैं। साथ में जो है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, वेद, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि अस्तु मां सदगम्य जो है मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये भी जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। और साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो कौन से वेद से मिलता है, तो वो भी ऋग्वेद से ही मिलता है। और ये क्वेश्चन आपको जो मैं बता रही हूँ ये पहले पूछे गए हैं। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है, उनकी रचना जो है वो किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, याद रखिएगा। साथ में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद, याद रखिएगा, सामवेद को जो है वो भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि यज्ञ संबंधी विधानों का कौन से वेद से पता चलता है, तो वो है यजुर्वेद, यज्ञ से याद रखिएगा, यजुर्वेद बन रहा है, तो याद रखिएगा। साथ में जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को माना जाता है, कौन सी नदी को जो है वो पवित्र माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार, तो वो है आपकी सरस्वती नदी जो है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि केसर सागा जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है, जापान का है, इराक का है, तिब्बत का है या अफगानिस्तान का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज तिब्बत। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, पिछला जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर हमने रिवाइज किया था पार्ट 4 में, वहां पे आपको पूछा गया था कि भोपाल गैस से कौन सी ट्रेजेडी जो है, उसमें कौन सा गैस जो है लिया, मतलब कौन सा गैस था जिससे जो है ये ट्रेजेडी हुई थी, ये पूछा गया था वहां पे। और यहाँ पे जो है वो आपको पूरा डेट पूछा गया है कब हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, वहां पे आपको गैस पूछी गई थी और यहाँ पे आपको डेट पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 दिसंबर 1984, सेकेंड ऑप्शन है 2 दिसंबर 1975, थर्ड है आपका 16 अप्रैल 1986 एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज 2 दिसंबर 1984 को जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और इससे रिलेटेड गैस का नाम क्या है, तो नाम याद रखिएगा, नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो ये भी आ सकती है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका कि विच प्लेनेट इज नॉन एज ब्लू प्लेनेट। तो यहाँ पे जो है, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन दिया गया है मार्स, सेकेंड है अर्थ, थर्ड है आपका वीनस एंड फोर्थ है यहाँ पे जुपिटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज अर्थ।
तो यहाँ पे जो है वो आपको मार्स देके रखा है, तो मार्स को जो है वो रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। और एक आता है आपका ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट किसको बोला जाता है? तो यूरेनस को जो है वो ग्रीन प्लेनेट भी बोला जाता है, मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है अर्थ को। और साथ में आपको पूछा जाता है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है वो किसको बोला जाता है? तो थर्ड ऑप्शन दैट इज वीनस। वीनस को जो है वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है ऑक्सीजन एंड फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन ये भी पूछा जाता है कि कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 78% जो है। और यहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर पे आता है डेट इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? तो वो होगी ऑक्सीजन, और वो कितना परसेंट है? तो वो है 21%। ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हरा रंग किन रंगों का मिश्रण से बना हुआ है? तो यहाँ पे पूछा गया है विच कलर मेक द मिक्सचर ऑफ ग्रीन कलर। ऑप्शन है यहाँ पे लाल और पीला, सेकंड है नीला और पीला, थर्ड है लाल और नीला एंड फोर्थ है लाल, नीला और पीला। तो किसके मिश्रण से जो है वो आपका ग्रीन कलर बना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज ब्लू एंड येलो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा जो है वो किसने दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूनेस्को, सेकंड है यूनिसेफ, थर्ड है आपका WHO एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले यहाँ हम क्वेश्चन से देखें कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है रिलेटेड टू HPG के कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनेस्को। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछा जाता है कि, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो है वो हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यूनेस्को का देख लेते हैं। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, याद रखिएगा, फ्रांस। और यहाँ पे जो है अगर हम यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है न्यूयॉर्क। और WHO की बात करेंगे तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। साथ में आपको इनकी स्थापना भी पूछी जाती है कि इनकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनका भी रिवीजन कर लीजिएगा हेडक्वार्टर के साथ। इनका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन भी जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ आपको पूछा गया है कौन सा? तैरते हुए टापुओं की झील जो है वो किसको बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रनाहन, सेकंड है प्राशर, थर्ड है लामा एंड फोर्थ है रिवाल्सर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी डेट इज रिवाल्सर। तो तैरते हुए टापुओं की झील किसको बोला जाता है? रिवाल्सर को। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी झील जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रनाहन। तो चंद्रनाहन जो है वो शिमला से रिलेटेड है, शिमला में है। प्राशर और रिवाल्सर की बात करेंगे तो ये दोनों ही जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं। और यहाँ पे अगर लामा की बात करेंगे तो लामा झील जो है वो है आपके चंबा में, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बोला कि आपको साथ में हेडक्वार्टर्स तो पूछे जाते हैं, साथ में आपको एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो पूछी जाती है कि कब हुई थी। पहले हम यूएनओ के बारे में जान लेते हैं कि कब हुई थी। ऑप्शन है, ये पहले भी बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया है 22 अक्टूबर 1946 को हुई थी। सेकेंड ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, थर्ड है 24 दिसंबर 1945 एंड फोर्थ है 21 नवंबर 1946। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेट इज 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो आपके यूएनओ की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। साथ में जो है वो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो है वो इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या जो है वो कितनी है, तो वो है 193। तो आपने ये चीज जो है वो याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। मैच करना है यहाँ पे। असम जो है इसके आगे दे रखा है जिम कॉर्बेट, गुजरात में मानस काजीरंगा, थर्ड आपका उत्तराखंड है गिर। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये जो आपकी जिम कॉर्बेट दे रखा है, मानस काजीरंगा दे रखा है, गिर दे रखा है, ये सभी जो है वो नेशनल पार्क है। और यहाँ पे चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे असम जो है
वो यहाँ पे आएगा सेकंड में। मानस काजीरंगा जो है रिलेटेड टू असम, गिर जो है वो है रिलेटेड टू गुजरात, ठीक है। और आपका थर्ड है जिम कॉर्बेट, ये है उत्तराखंड से। तो यहाँ देख लेते हैं हम पहले। तो असम जो है उसका सेकंड ऑप्शन है, असम यहाँ पे आ गया। ए का जो है वो सेकंड है, गिर गुजरात जो है वो थर्ड, बी का जो है वो थर्ड है, और यहाँ पे सी का देखें तो सी का आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ये चीज याद रखिएगा। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट कहाँ पे है बताइए, तो आपको मैच द फॉलोइंग तो आया है, अलग से भी जो है वो आपको पूछा जा सकता है, तो आपने सारे याद रखने हैं। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो जिम कॉर्बेट जो है वो है उत्तराखंड में। मानस के बारे में बात करेंगे, दो है ये, ठीक है, ये एक नहीं है। मानस नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये दोनों ही जो है वो आपके कहाँ है, असम में। अगर गिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो दिस इज रिलेटेड विद जनरल साइंस। देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन की पौधा न बनने तक बीज का भोजन कहाँ संचित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बीज पत्र, सेकंड है मूलांकुर, थर्ड है प्रांकुर एंड डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज कॉटिलेडन। तो याद रखिएगा, पौधा न बनने तक बीज का भोजन जो है वो कॉटिलेडन में जो है वो संचित होता है, डेट इज बीज पत्र। अगला यहाँ पे जो है आज हम यही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन द वर्ल्ड रजिस्टर्ड टू हाईएस्ट रेनफॉल, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिलचर, सेकंड है चेरापूंजी, थर्ड है मानसीराम एंड फोर्थ है गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो ये थे आपके क्वेश्चंस, तो आप इनको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए लास्ट में जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं हम, जो कि आपको पूछी जा सकती हैं और पहले पूछी भी गई है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ जनवरी के बारे में देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है रिलेटेड टू जनवरी। चलिए फर्स्ट यहाँ पे जो है वो पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पे शहीद दिवस जो है वो पूछा जाता है, तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी से जो है वो ये रिलेटेड है। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान जो है डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 जनवरी को। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि थल सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेज जो आपको पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज तो पूछे जाते हैं, साथ में इसकी इंपॉर्टेंट थीम भी जो है वो पूछी जाती है। तो अगली बार हम ये देखेंगे कि आपकी जनवरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उससे रिलेटेड कोई थीम होगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लग रही हो, तो आप जो है वो अच्छी लग रही हो, तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।